यही कहूँगा ना कि आप जैसे लोग जो ये बार बार ये बकचोदी वाले सवाल पूछते हैं इन लोगों से दूर रहना बस। पिताजी पिताजी एक बार जवाब दे दिया, फिर से लास्ट को घुमा फिरा के उसी चीज़ पे लेके आ रहा है जानबूझ के। पिताजी अपील कर रहे हैं कि आप वापस चले आइए। मारूंगा ना ये डंड लेके सिर पे। लेकिन कितनी कितनी लड़कियां मेरे से अट्रैक्ट होती थी, अब कितनी हो रही है बताओ। अब मैं ज़्यादा हैंडसम हूँ कि पहले ज़्यादा हैंडसम था? अब तो दुनिया फैन बनी पड़ी है। तो फिर ये तो सवाल ही गलत है ना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जी भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी प्रयागराज महाकुंभ में। हमारे साथ IITN बाबा के नाम से मशहूर अभय सिंह जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी। हर हर महादेव। आप रातों रात वायरल हो जाते हैं। आप पहले IIT किए, कनाडा में आपका पैकेज था, फिर आप बाबा बन जाते हैं। कहाँ से मतलब विचार आया मन में? लोग IIT करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, फिर आप ये सब क्यों? तो पैसे तो मैं अभी भी कमा रहा हूँ। मतलब क्या है? आप जो है एक अच्छे पोजीशन पर थे, फिर उसके बाद कहाँ से मन में विचार आता है? पोजीशन पे बाबा नहीं हूँ मैं, और दूसरी बात बाबा नहीं है तो फिर कुछ हुआ भी नहीं है। क्योंकि मैं तो अपना सत्य जी रहा हूँ बस। कहाँ पे क्या ये छोड़ा ये पाया, वो हमेशा लाइफ में चीज़ छोड़ के दूसरी चीज़ पे जाते हो तुम, वो तो हमेशा ही चलता रहता है। आपका इंटरव्यू देखते हैं, वायरल होता है, फिर उसके बाद आपके पिताजी का बयान आता है कि 6 महीने पहले ही आप पिताजी से बात किए थे, उसके बाद नंबर ब्लॉक हो जाता है। क्या इसका सवाल क्या है? सवाल तो ही नहीं है, तो असर्शन है आगे। पिताजी से आखिरी टाइम 6 महीने पहले ही बातचीत हुई थी। सवाल कहाँ है इसमें? सवाल की फॉर्म में पूछे इसको। पिताजी से लास्ट टाइम कब बातचीत हुई थी? नहीं, लास्ट टाइम तो वो टाइम हो गया 1 साल 1.5 साल से ऊपर हो गया। पिताजी अपील कर रहे हैं कि आप वापस लौट आइए, घर लौट आइए, कारोबार संभालिए। उनका तो विनाश निश्चित किया ना मैंने। फिर उसके बाद आप अब कंटिन्यू इसी में विधा में? किस विधा में? लाइफ जी रहा हूँ मैं अपनी पूरी तरीके से। पूर्ण लाइफ जी ली मेरे को, आधी अधूरी नहीं जीनी। गृहस्थ जीवन नहीं जीना नहीं, उसे अब आप अधूरा मानते हैं? जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं उसे आप मान रहे हैं कि अधूरा है? जो गृहस्थ जीवन बिना योगी बने, बिना उसके ज्ञान की जानकारी लिए बन रहे हैं, वो माया है। इस बीच प्रयागराज महाकुंभ में कई खबरें आ रही कि हिंदू और मुसलमान को लेकर के ये कहा जा रहा है कि जो मुसलमान हैं इसमें ना आए, आग्रह किया जा रहा है। कई हिंदू धर्माचार्य हैं। आप क्या मानते हैं? इसको सही मानते हैं, गलत? यदि वो मुसलमान हैं, मतलब सही में आइडेंटिफाई करते हैं तो ना आए। बट यदि वो ठीक है, वो ऐसे बहुत सारे हिंदू जैसे होते हैं कि भाई हिंदू में पैदा हो गए तो ठीक है भाई, उनको दूसरे जगह भी जाना है, यहाँ पे भी करना है। समझ रहे हो? यदि अपने आप को ह्यूमन मानते हैं तो आ जाए। यदि आपको मुसलमान आइडेंटिफाई कर रहे हो तो ना बताओ, यदि अपने आप को इंसान आइडेंटिफाई कर रहे हो तो आ जाओ। लेकिन धर्म में तो हिंदू और मुसलमान आइडेंटिफाइड तो है। नहीं, इंसान कौन मान रहा है आजकल? कोई जाति है, संप्रदाय है, धर्म है। हाँ, तो वो तो सिचुएशन तो वैसे ही है ना, तो क्या कर सकते? सही है, वो सत्य हो तो। गुरुजी, आपका IIT करने का बड़ा सपना रहा होगा, तो क्या उसके पहले भी मन में ऐसा विचार था कि मैं बैराग ले लूँगा? कभी बचपन में ख्याल आया हो? ये आप लोगों की पूरी सोचने की ये थीम ही गलत है। आप लोग स्पिरिचुअलिटी को पता नहीं क्या सोच रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब तो जीना होता है उस चीज़ को। कुछ छोड़ा पाया ये सब ये थोड़ी होता है आध्यात्मिकता में। कई धर्माचार्य गुरु पर लगातार सवाल भी उठते हैं कि वो कहते हैं मोह माया त्याग दो, फिर जो है कथा करने के नाम पर मोटी मोटी रकम दी जाती है। आप इसको कितना सही और कितना गलत मानते हैं? क्योंकि लोग अब इंटेंशन तो अलग अलग है ना। वो पैसे का खेल मतलब सही इंटेंशन से भी खेला जा सकता है और गलत इंटेंशन से भी। अब वो कॉमन आंसर तो दे ही नहीं सकते उसका।
तो किसी चीज़ को चलाने के लिए पैसा तो चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, तो किसी न किसी तरीके से तो अरेंजमेंट करोगे तुम, कैसे आएगा नहीं तो पैसा? कथा करने के नाम पे मतलब तुम अपना टैलेंट बेचोगे या तुम्हें डोनेशन आएगी या कैसे तो आएगा ना वो। तो बट वो वही है कि अब उसका तुम कैसे यूज़ कर रहे हो, मिस यूज़ कर रहे हो, वो तो इंडिविजुअल लोगों के ऊपर है। नगीना से सांसद हैं चंद्रशेखर रावण, उनका बयान आता है कि जो पापी है वही महाकुंभ जाएगा। तो आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? क्या जो लोग आ रहे हैं पापी हैं? ये राजनेता का बयान। रावण नाम में ये यार, वो तो बोलेगा ही आगे क्या चाहिए आपको? खुद ही बता रहा है मैं रावण भाई बयान दे रहा हूँ, तो सही है, रावण का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से रावण नाम है, रावण का काम कर रहे हैं। हाँ तो कर ही रहे हैं मतलब। उनका तो विश्वास भी नहीं है हिंदू धर्म में, फिर पाप पुण्य। वो मैं क्या बताऊँ उनके बारे में, बता तो दिया। मैं थोड़ी ना जानता हूँ कोई नगीना के विधायक रावण को, ही सबको। आपने जो बताया कि हाँ ये इसका नाम है, उसने ये बोला है, उसके हिसाब से मैंने बता दिया। आप कह रहे थे मेरे लंबे लंबे बाल हैं, मुझे अपने बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं ऐसे जीता हूँ। मेरे लंबे लंबे बाल हैं, मैं अपने बारे में कुछ, यार कैसे सवाल है? सवाल तो क्या करो आप यार, आप सिर्फ एक स्टेटमेंट बोल देते हो और फिर सोचते कि मैं उस पर रिएक्ट करूँ। क्यों करूँ मैं रिएक्ट? वो आपने अपने आप में बोली है, सवाल क्या है? सवाल ये है गुरुजी, जिस तरीके से आप रह रहे हैं, पहले जब आपकी सोशल मीडिया पे तस्वीरें वायरल होती थी, आप बड़े हैंडसम थे, बाल अब ज़्यादा हैंडसम हूँ मैं। बाल लंबे लंबे नहीं थे जिस तरीके से आप रखते थे, लेकिन कितनी लड़कियां मेरे से अट्रैक्ट होती थी, अब कितनी हो रही है बताओ? अब मैं ज़्यादा हैंडसम हूँ कि पहले ज़्यादा हैंडसम था? अब तो दुनिया फैन बनी पड़ी है। तो फिर ये तो सवाल ही गलत है ना। बाबा लोग से तो लड़कियां कहाँ अट्रैक्ट होंगी? आप तो बैराग ले चुके हैं। अब उनकी टेंडेंसी को थोड़ी ना रोक सकते हो तुम। मतलब मैंने बैराग लिया, उन्होंने थोड़ी ना लिया है। वो अट्रैक्शन तो होता ही है जनरली, और अट्रैक्ट करता है ना वैसे। वो तो जनरली हर एक बीइंग को अट्रैक्ट करता है। मेरे पास तो कुत्ते उत्ते भी ऐसे आ जाते थे, 4-5 यहाँ से आ रहे हैं, मतलब कूद रहे हैं, एनर्जी अट्रैक्ट होती है ना। गाय ये सब भी आके सिर मार रही है, तो तुम हाई एनर्जी में होते हो तो सभी अट्रैक्ट होते हैं। पिताजी अपील कर रहे हैं कि आप वापस चले आइए। मारूंगा ना ये डंड लेके सिर पे। और प्रयागराज महाकुंभ में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको क्या कहेंगे? यही कहूँगा ना कि आप जैसे लोग जो ये बार बार ये बकचोदी वाले सवाल पूछते हैं, इन लोगों से दूर रहना बस। पिताजी एक बार जवाब दे दिया, फिर से लास्ट को घुमा फिरा के उसी चीज़ पे लेके आ रहा है जानबूझ के। अभी हमारे साथ IITN बाबा अभय सिंह जी थे, तमाम बातचीत किए। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।